पाकिस्तान में शायद हालिया तारीख में कोई एक इलेक्शन भी ऐसा नहीं होगा जिसमें धांधली के इल्ज़ामात ना लगते हों। हर एक इलेक्शंस के बाद ऐसा एक तूफ़ान उठता है कि ये मसला इलेक्शन से हल हो जाएगा। ये लगता है कि इलेक्शंस के साथ एक नया मसला शुरू हो जाएगा। 8 तारीख के इंतखाबात से पहले भी बहुत से लोग पूछते थे कि आपको 8 तारीख के इंतखाबात के हवाले से क्या ख्याल है कि इलेक्शंस हो जाएंगे, पाकिस्तान के मसाइल का हल निकल आएगा। तो मैं उनको अक्सर कहता था, हल्कों में मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे होते थे कि 8 को इलेक्शन तो अब हो रहे हैं, बहुत दिन करीब आ रहे हैं, कहीं जा नहीं रहा इलेक्शन, लेकिन मुझे ज़्यादा फिक्र है कि 9 को क्या होगा, जब सारे लोग इसके नताइज को क्वेश्चन कर रहे होंगे, जीता कौन है हारा कौन है, उसको सारे मानने से इनकारी होंगे। तो तकरीबन वैसी ही एक सूरत हाल बनती नज़र आती है। जो लार्जेस्ट पार्टी ग्राउंड के ऊपर भी हमें नज़र आती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी तमाम पंजाब के हल्कों में और कराची शहर के अंदर भी। लेकिन रिज़ल्ट्स जो थे उसके मुताबिक उसके 92 मेंबर्स हैं और बाकी जमातों की निस्बत वो ज़्यादा ही हैं, लेकिन वो हैं इंडिपेंडेंट्स हैं। एज़ पीटीआई बैट का सिंबल उनके पास नहीं था, जो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के नतीजे में उनको कहना चाहिए एक बड़ी सख्त सज़ा दी गई कि उनसे बैट का निशान छीन लिया गया, ज़्यादती हुई इस पार्टी के साथ। लेकिन आज की तारीख़ में अभी भी उनके 92 मेंबर्स एज़ इंडिपेंडेंट जीते हुए हैं। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद एक उसके अंदर नई चीज़ का इजाफा हो गया, वो यह है ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग का, जिसमें वो कमिश्नर कह रहा है कि मेरे नीचे ये सारा काम हुआ और मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, मुझे तो आप सजाए मौत दें कचहरी चौक के अंदर जाके। बाज़ लोगों से उसके बाद हमने सवाल जवाब करने शुरू किए। इंतखाबात के अंदर फॉर्म 45 और 47 जेन्युइनली एक प्रॉब्लम के तौर पर एग्जिस्ट करता है, उसको मैं बिल्कुल अंडरमाइन नहीं करूँगा और उसका वोट ऑडिट होना चाहिए। ख़ास तौर पर लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची के इन तीनों जगहों के ऊपर बहुत ज़्यादा शिकायत थी जब रात को 9 बजे के करीब नताइज आने रुके कि 45 में कुछ और है और 47 में कुछ और है। लेकिन कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद एक राय जो बड़ी इंटरेस्टिंगली मुझे एक से ज़्यादा लोगों से मिली, वो ये थी कि ये मैसेज एक्चुअली PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में गया है। बाज़ लोगों का ख्याल ये है नून लीग के अंदर से कि नवाज़ शरीफ इस टूटी फूटी हुकूमत को लेने से गुरेज़ कर रहे थे और शहबाज शरीफ बहुत जल्दी में थे कि वज़ारत उज़्मा उनको मिल जाए। और नवाज़ शरीफ का ख्याल यह है कि जितना पॉलिटिकल कैपिटल हम PDM की हुकूमत में पहले गवा चुके हैं, दोबारा एक हुकूमत लेके वैसे ही मुश्किल पड़ेगी। पीपल्स पार्टी वज़ारतें संभाल नहीं रही, वो सदर का ओहदा लेकर बैठ जाएंगे, स्पीकर भी उनका होगा और हुकूमत की जितनी मारपीटनी IMF के साथ फ़ौरन आपको एग्रीमेंट करने जाना है जिसने भी हुकूमत लेनी डे 1 से। तो ये बेसिकली बुनियादी तौर पर मैसेज PMLN के लिए भी था और पीपल्स पार्टी के लिए भी था कि अगर आपने एक PDM2 फॉर्म नहीं करना इमीडिएटली तो फिर ये सूरत हाल का सामना करने के लिए भी तैयार रहें। इस मैसेज के बाद हो सकता है कि अभी आज 5th राउंड जारी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की उस टीम का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस टीम का, जिसमें उन्होंने इत्तेहाद के ऊपर मशावरत को हतमी शक्ल देनी है। तो कभी इम्कान ये है मेरी दानिश में कि वो दोनों जमातें अब आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अदर साइड ऑफ द पिक्चर जो है वो हो सकता है उनके लिए ज़्यादा ब्लीक पिक्चर हो जब अगर हल्के खुल जाते हैं। जैसे आज 3 हल्कों के ऊपर इस्लामाबाद के उन्होंने नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर दिया। PMLN या एक PMLN सपोर्टेड कैंडिडेट, तीनों इस्लामाबाद से जो जीते हुए थे उनका नोटिफिकेशन सस्पेंड हो गया। अगर ऐसी सूरत हाल पिंडी के हल्कों से भी होती है और 45 और 47 का ऑडिट होता है, एक नशिस्त का भी निकल जाना, ये तो 13 है ना, एक नशिस्त का भी निकल जाना एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो दैट इज़ ए वार्निंग मैसेज फॉर दीज 2 पार्टीज़ कि आज आप अपना इत्तेहाद करके हुकूमत साजी के लिए जो करना है कर लें, नहीं किया तो मुश्किलात का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाएं। तो ये ओवरऑल प्रोग्राम में हम इन सारे इशूज़ को आज टच करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसमें आज शमूलियत का फ़ैसला किया है। ये इंटरेस्टिंग डिसीजन है क्योंकि पहले वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का आ रहा था और उसके ऊपर भी बाज़ लोगों की राय ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ ज़माने सिर्फ इस बिना पे टूट जाएंगे कि हमने MWM में शमूलियत इख्तियार नहीं करनी। तो आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ गए। लेट्स सी कि उनकी 92 मेंबर्स की यूनिटी बरकरार रहती है या उसमें से कुछ टूट जाते हैं। ये स्ट्रेंथ उनकी जो है उनको इस्टेब्लिश करना भी बाकी है। जो प्रोग्राम में हल्का है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। सेनेटर हुमायूं महमद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अज़मा बुखारी साहब हैं PMLN से। इसके अलावा राशिद महमूद सोमरो साहब JUI के सेक्रेटरी हैं सिंध से। हमारे साथ सबको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। मुस्तफ़ा साहब, पहले तो आपने 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ा, आप खुद ही बता दें कि आपके हल्के में से जेन्युइनली आपकी शिकस्त हुई और जो जीता है वो जेन्युइनली जीता या आपके भी कुछ इशूज़ हैं? शुक्रिया मलिक साहब। 2 हल्कों से मैंने इस्लामाबाद में कंटेस्ट किया और जो मैंने अपनी शिकस्त है मैं उसको तस्लीम करता हूँ। लेकिन मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनके हाथों। किस किस हल्के से? 47 और 48। 47 में कौन जीता है? 47 में जीते हैं शोएब शाहीन साहब, असल में जीते हैं, लेकिन जिताया मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनको गया है। और इसी तरह 48 में
वहाँ पर अली बुखारी साहब हैं, वो भी वकील हैं, उनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से है, वो जीते। लेकिन जब अगले सुबह हमने रिजल्ट्स देखे तो उसमें राजा खुर्रम नवाज साहब इलेक्शन जीते हुए। ये आपकी राय है या फॉर्म 45 के फॉर्म 45 के मुताबिक? आपके पास फॉर्म 45? मेरे पास सारे पोलिंग स्टेशन के दोनों हलकों के फॉर्म 45 मौजूद हैं और मैंने उनको जो दोस्त पीटीआई सलाम कर रहे हैं, ये सलाम कर रहे हैं, इनका सलाम रोनिया नहीं दिखा रहे हैं मायूं साहब। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ अब आप कर ले सलाम, बहुत कम नहीं, इन्होंने पहले भी इवन जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, ही टुक अ प्रिंसिपल स्टैंड। अब आप इन्हें सलाम कर सकते हैं, मैं टीवी पे दिखा दूं। मैं सलाम करता हूं, मैं सलाम करता हूं। फिर ये नहीं कि ये प्रिंसिपल स्टैंड ले रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह उस इंस्टीट्यूशन से भी हैं जिस इंस्टीट्यूशन से मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे उस पे भी फख्र है। नहीं, मैं ममनून हूँ आपका हुमायूं भाई। सिर्फ कोशिश इतनी है कि हम इस सियासत के अंदर हमने माहौल को बहुत ज़हर आलूद, बहुत आपके ख्याल में अगर 45 पे पीटीआई का कैंडिडेट जीता हुआ था तो 47 में फिर पीएमएलएन को कैसे जिताया? बस वो उसके अंदर रद्दोबदल की गई जी। आपके पास साइंड कॉपीज हैं? मेरे पास साइंड कॉपीज हैं दोनों हलकों की। और मैंने फिर बाद में जब बात हुई, शोएब शाहीन साहब से भी बात हुई, अली बुखारी साहब से भी बात हुई, और मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी कि आपके क्योंकि एक प्रॉब्लम चल रही थी, आप लोगों के पास ना पोलिंग कैंप आप लगा सकते थे, एक रिप्रेशन का माहौल था, तो अगर कोई कागज़ों की कमी बेशी है तो मुझे बताइए, मैं आपके लेकर पहुँच जाऊँगा। और मैंने फिर एक ईसीपी के अंदर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भी दी कि जी जो कंटेंशन है शोएब शाहीन साहब की और जो कंटेंशन है अली बुखारी साहब की, वो कंटेंशन ठीक है और मैं भी उसको अपनी एविडेंस के साथ बैक करता हूँ। अब अलमिया ये मलिक साहब कि ये सिर्फ इस्लामाबाद के तीनों हलकों में नहीं हुआ, ये पूरे अपर पंजाब के हद तक तो मैं कम अज़ कम कह सकता हूँ। एयाज अमीर साहब चकवाल में, फिर इसी तरह जेलम के जो हल्के है, जो मेजर ताहिर सादिक साहब अटक के अंदर, ट्रिब्यूनल में मालूम नहीं मुझे इन 3 हलकों के ऊपर पीटीआई है या आप गए ट्रिब्यूनल में, क्योंकि अब तो ट्रिब्यूनल फॉर्म हो गया ना इस्लामाबाद। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई करने से रोक दिया है, रिजल्ट्स रोके उनके तीनों की कंसोलिडेशन उन्होंने रोक दी है। और अब ईसीपी ने भी ये मैटर कल टेकअप किया हुआ है। अब इसमें इवेंचुअली देखते हैं, आप भी जाएंगे उसमें? मेरे वकील जाएंगे। आपके वकील जाएंगे? मेरे वकील। अच्छा, पहले अज़मा से पूछ लें, हुमायूं साहब आप बाद में इसको फिर रिस्पॉन्ड करिएगा। अज़मा बीबी, ये एक डायरेक्ट एलिगेशन है जो खोखर साहब क्योंकि खुद उम्मीदवार थे, खुद मैदान में थे और बड़ी एग्रेसिवली कैंपेन भी कर रहे थे, इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, मुझे बड़ा एहतराम है मुस्तफ़ा का, लेकिन ये बात तो इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी मालूम थी कि मुस्तफ़ा जो है वो कवरिंग कैंडिडेट के तौर के ऊपर इलेक्शन लड़े थे पीटीआई के, और जहाँ जहाँ जो है वो सपोर्ट हो सकता था वो करने की कोशिश की। उनका इख्तियार है, उनका वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि क्या इसका फ़ैसला टॉक शो में बैठकर और टीवी पे बैठ के होगा, जिसका जवाब है नहीं। इसका फैसला होगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर, जहां पर हमारे फॉर्म 45 भी जाएंगे, इनके फॉर्म 45 भी जाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी उसका फोरेंसिक हो जाएगा। अब ये भी तो हमने देखा था ना कि वो और ये बहुत सारी ऑडियोज़ जो है वो 8 तारीख को जो है वो मॉर्निंग में आ गई थी, जिसके अंदर जो है वो जिब्रान इलियास साहब जो हैं वो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि गूगल से साइन भी मैच कर लेना और फॉर्म 45 जो है वो होने चाहिए। कल इन्होंने एक तमाशा बनाया, एक प्लांटेड स्टोरी कि अनारकली से जी वो बैलेट पेपर छाप रहे हैं, और उसके अंदर बैलेट पेपर का एक पेपर ही और होता है, वो जो प्लेन पेपर है उसके ऊपर जी बैलेट पेपर छाप रहे हैं, और वो मनसेरा के जो है वो उसके हैं। पहले वो लियाकत चट्टा साहब की एक स्टोरी लेके आए, फिर उसके बाद अब ये लेके आए, डेस्परेट हैं वो फॉर्म 45 की तरफ भी आपसे पूछूंगा। आज़मा आपने आज इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं उसकी बैलेट प्रिंटिंग पे भी आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले फॉर्म 45 और 47 को एड्रेस कर ले, इस वाले नुक्ते को बंद कर ले। जी, मैं क्या ऑडिट होना चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए फॉर्म 45 और 47 का? जी देखिए, ये जाहिर है इसका फैसला ट्रिब्यूनल करेगी ना। मैंने तो कहा है कि ये तो घर बैठ के, अब आपको पता है पहले वो जमात इस्लामी वाले हमारे भाई जो हैं वो भी इसी तरह से गवाहियां देना शुरू हुए थे, जब उनको कहा गया कि हम आपको साथ लेंगे और आप हमारे साथ इत्तेहाद में शामिल हो जाए, उस वक्त उन्होंने भी गवाहियां देनी शुरू कर दी, उसके बाद वो भी आराम से सुकून से बैठ गए। सो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो एक प्रॉक्सी वॉर शुरू की है ना इन्होंने, कि अगर देखिए 2018 के इलेक्शन आरटीएस पे हुआ था लेकिन जायज़ था। 2018 के इलेक्शन में हमारी पंजाब की सीटें ज़्यादा थी, लेकिन इन्होंने उसमें पंजाब में हुकूमत बना ली, वो भी जायज़ था। जो प्री पोल आफ्टर पोल रिगिंग हुई वो सब जायज़ था, क्योंकि उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म बन रहा था। यही स्टोरी इन्होंने 2013 में भी की थी, एग्जैक्टली यही बातें
वो अफजल खान साहब ने की थी, जो चट्ठा साहब ने बाद में की। और चट्ठा साहब जो है वो किस किस से मुलाकातें कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उससे पहले किससे मिल के आए थे, और ये अब बाकायदा तौर पर 2013 में की थी, 2013 के इलेक्शन के बाद की बात एवं नहीं हो रही थी।